गोल्डन एग फार्मिंग फिश। बहुत समय पहले एक गांव में जगदीश नाम का एक मुर्गियों का व्यापारी हुआ करता था। गांव में उसका एक बड़ा मुर्गियों का फार्म था। आसपास के गांव के लोग उसके फार्म के पास आकर मुर्गी और अंडे खरीदते थे। जगदीश का सुबोध नाम का एक बेटा था। सुबोध को अंडे खाने की लत थी। उसे अंडे इतने पसंद थे कि सुबह सुबह उसके पलंग के पास मुर्गी आकर कहकर उसे जगाते ही सुबोध उठकर गुड मॉर्निंग मुर्गी, मेरा अंडा कहाँ है? तो वो मुर्गी एक अंडा देती थी। सुबोध तब उस अंडे को फोड़कर खा लेता था। सुबह नाश्ता और दोपहर के भोजन के वक्त भी अंडे ही खाता था। अगर मेहनत करके थक जाता तो दुकान जाकर भैया आधे डजन अंडे दो ना, बहुत प्यास लग रही है, कहकर अंडे खाने लगा। ये क्या भाई, कोई भी प्यास लगने पर पानी या कोल्ड ड्रिंक पीता है? तुम क्या ऐसे अंडे पी रहे हो? यूं बिना कुछ कहे हंसकर चला जाता था। एक बार उसके पिता जगदीश उसके पास आकर रे सुबोध, ये क्या है? अब तुम नहीं बदलोगे क्या? वैसे तुम्हें इन अंडों की लत क्यों है रे? पता चला है कल हमारे फार्म के पास आकर तूने 50 अंडे खाए थे। पिताजी आपको मेरे भूख के बारे में पता है ना, मुझे अंडों के सिवा और कुछ भी पसंद नहीं है, आपको पता है ना पिताजी। रे ऐसे तुम हर दिन 50 से 100 अंडे खाए तो अपने व्यापार का क्या होगा? क्या पिताजी, अगर माँ जिंदा होती तो ऐसे बात करती थी क्या? कहकर दुखी होकर वहाँ से चला गया। वाह वाह, ये माँ के सेंटिमेंट से मुझे इमोशनल कर देता है। अब मेरे व्यापार का क्या होगा, ये सोचकर ही डर लग रहा है। थोड़े दिनों के बाद एक बार सुबोध एक चैलेंज का आयोजन किया। जो कोई भी ज्यादा अंडे खाएगा इस गांव का वही बलवान माना जाएगा। गांव में घोषणा किया। गांव के बड़े बड़े पहलवान लोग आकर अंडों के चैलेंज में भाग लिए, मगर सुबोध के हाथों सब हार गए। उस रात जगदीश आकर रे सुबोध, सुबोध! यूं जोर से पुकारने लगा। सुबोध तब जल्दी जल्दी आकर क्या पिताजी, क्या हुआ? रे पता चला है कि तूने कल एक चैलेंज रखने के लिए अपने मुर्गियों के फार्म में से 10,000 अंडे लेकर गए थे, क्या ये सच है? हाँ पिताजी, उस एक चैलेंज में सब लोग हार गए थे, मैं ही जीत गया। जगदीश तब उसे खींच के एक मारकर रे अपना पूरा व्यापार बर्बाद हो गया है रे। वक्त पे अंडे सरफराज नहीं करने के कारण वो लोग पैसे वापस देने को कह रहे हैं। अब मैं उन्हें उतने पैसे कहाँ से ला कर दूंगा रे? जाओ जाओ यहाँ से, कहकर उसे घर से निकाल दिया। सुबोध बहुत दुखी हुआ और वहाँ से जाने लगा। थोड़ी देर होने के बाद मारे भूख के बेहोश होकर नीचे गिर गया। तब एक किसान आकर उसे बचाकर उसे खाना खिलाकर, बेटा क्या हुआ? मुझे कोई काम है तो दीजिए जी, मैं काम करते हुए जीऊंगा। खेती बाड़ी करने के लिए जमीन के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है बेटा। कम से कम तुम्हें पगार देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। कम से कम हर दिन एक अंडा दिए तो भी बस है जी, वही खाना समझकर खा जाऊंगा। और किसान मान गया। अगले दिन किसान नदी के किनारे मौजूद अपने खेत के पास उसे ले जाकर, बेटा यही मेरा खेत है, अब से तुम्हें ही इसके पास रहकर इसके सारे काम देखना होगा। सुबोध ठीक है कहकर वहाँ खेती बाड़ी करना शुरू किया। दोपहर के समय अंडा लाकर सुबोध को दिया। सुबोध अंडे को लेकर नदी के किनारे बैठ गया और अंडा खाने लगा। हरदम के जैसे ही किसान दोपहर के समय सुबोध को अंडा लाकर दिया। सुबोध उस अंडे को लेकर नदी के किनारे बैठकर खाने लगा। तभी अचानक से नदी के अंदर से एक बड़ी सी मछली उछलकर उसके बगल में गिरी। बचाइए बचाइए, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे फिर से पानी में डालिए, कहकर पुकारने लगी। अरे रे बेचारी मछली। सोचकर उस मछली को फिर से पानी में डाल दिया। थैंक यू, तुमने आज मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ?
सुबोध तब अपने बारे में सब कुछ उसे बताया। मछली तब अच्छे से सोचकर, सुबोध, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, मगर सिर्फ मेरे कहे जैसे तुम करोगे कहकर वादा किए तो ही। ठीक है, बोलो क्या है? देखो सुबोध, मैं तुम्हें हर दिन 3 अंडे दूंगी, मगर 1 महीने तक तुम उन अंडों को बिना खाए उन्हें वैसे ही रखोगे तो वो सोने के अंडों में बदल जाएंगे। और सुबोध मान गया। ऐसे वो मछली हर दिन सुबोध को 3 अंडे देने लगी और सुबोध उन अंडों को बिना खाए उन्हें अच्छे से छुपा कर रखने लगा। ऐसे 1 महीने तक उन अंडों को बिना खाए छुपा कर रखने की वजह से वो अंडे सोने के अंडों में बदल गए। सुबोध तुरंत उस मछली को नमस्कार करके, बहुत धन्यवाद, इन अंडों की मदद से मैं अपने सारे समस्याओं को परिष्कार करूंगा। मुझे अब अंडों की लत भी छूट गई है। कहकर थोड़े अंडे उस किसान को देकर बाकी के अंडे अपने पिता को दे दिया। फिर से अपने व्यापार को अच्छे से चलाने लगा।